एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये सेशन होने वाला है एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज आपकी डेट हो गई है 1 मार्च। ओके, पहली तारीख आपकी हो चुकी है। तो जितने भी लोग केयर फ्री होकर पढ़ रहे थे वो सभी सीरियस हो जाएं एंड अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ध्यान से सीरियस होकर करने लगें। ओके, आज का ये सेशन गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन जो है उनसे रिलेटेड आपके जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस होंगे। एंड इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपका जनरल साइंस कंप्लीट किया गया है एंड आपके जो एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो भी कई सारे हो चुके हैं, तो आप उन्हें आरआरबी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लें। ओके, जैसे कि आपके टॉपिक हड़प्पा कल्चर, वैदिक कल्चर, 16 महाजनपद, मौर्यन डायनेस्टी, ये सारी सीरीज़ में आपके टॉपिक वाइज टॉप क्वेश्चंस करवाए गए हैं एमसीक्यू फॉर्म में। ओके, एंड डिटेल्ड आपका इसका जो है डिस्क्राइब भी किया गया है सारे ही ऑप्शंस को। उसी तरीके से आज जो है गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड इस टॉपिक का पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए थोड़ा इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा जो ये गुप्ता डायनेस्टी है इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये हमारा गोल्डन पीरियड कहलाता है। ओके, एंड यहाँ पर जो गोल्ड कॉइन थे वो चलन में थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन चलन में थे। नेक्स्ट आपका हम लोगों ने वैदिक पीरियड में देखा कि आपकी संस्कृत तभी पॉपुलर थी। ओके, बीच में प्राकृत और पाली मौर्य काल तक आपकी पॉपुलर थी, पीक पर थी। ओके, लेकिन इस एरा में आपकी संस्कृत वापस से जो है वो पीक पर होगी। ओके, इस टाइम पीरियड में हमें जितने भी साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ओके, ये सभी देखने को मिलते हैं पॉपुलर। चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, ओके, आर्यभट्ट हो गए, ये सभी हमें इस एरा में देखने को मिलते हैं। अगर कालिदास जैसे अच्छे पोएट्स की बात करें तो वो भी आपको इसी एरा में देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये कंबाइंडली कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था ये हमारा गोल्डन पीरियड था। ओके, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें पॉपुलर रूलर्स की तो गुप्ता डायनेस्टी की जो स्थापना है ओके वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई। उसके बाद आपको घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त एट्सेट्रा आपको सारे ही जो हैं ये रूलर्स देखने को मिले जिन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसे कि पढ़ाई लिखाई इसको भी एजुकेशन सिस्टम को भी पॉपुलर किया। ओके, नाला टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगी। इन्हीं से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आप भी उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन है विच वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है आपके गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। क्या होगा, आपको ऑप्शन बताना है करेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट। इनके फाउंडर जिसने फाउंड किया, फाउंडर थे कुमारगुप्त फर्स्ट। ओके, एंड ये आपके बेसिकली 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कि 9-10 स्टोरीज़ की बनी होती थी एंड ये टोटल आपकी लाइब्रेरी होती थी इतनी बड़ी बड़ी। ओके, एंड बात करें टीचर्स की तो करीब करीब 1510 से 1000 टीचर, आपके 2000 टीचर यहाँ पर मौजूद होते थे एंड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते थे। 50 प्लस टॉपिक आपको पढ़ाए जाते थे
एंड किसी भी स्टूडेंट को यहाँ एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता था। एंड सो आप डिफ़िकल्टी लेवल ऐसे देख सकते हैं कि 20% स्टूडेंट ही एडमिशन ले पाते थे। सो काफ़ी पॉपुलर थी। और ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये ह्वेनसांग और इत्सिंग ये यहाँ पर एज अ स्टूडेंट पढ़ने आए थे, चाइनीज़ ट्रैवलर थे, इनके द्वारा देखने को मिलता है। इन्होंने एक्सप्लेन किया इसके बारे में, ठीक है। सो 3 बिल्डिंग 9 स्टोरीज़, इतना बड़ा ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी। एंड इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी इन 1194। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने 1194 में। सो ये था सारा का सारा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन नालंदा के बारे में। सो यहाँ पर एक टर्म स्टार्टिंग में आपको देखने को मिला था रेजिडेंशियल। सो रेजिडेंशियल यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बाहर से पढ़ने आते थे उनका जो भी रहना खाना है वो सारा इंतज़ाम आसपास के जो भी 100-150 गांव थे वो मिलकर देखते थे। ओके, यानी देयर वर 100+ विलेजेस इन फीड ऑफ नालंदा। सो दिस इज़ द बेसिक एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट नालंदा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। ऑप्शंस हैं आपके भानी, रवि कीर्ति, बाणभट्ट या फिर विष्णु शर्मा। सो एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आप एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। ओके, बताना है हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट कौन था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। ओके, बाणभट्ट जो थे ये आपके हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। सो एक क्वेश्चन और है जो आपसे पूछा जा सकता है और वो है बाणभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक। ओके, सो हर्षचरित्र नामक ये जो बुक है ये लिखी थी बाणभट्ट ने। ये आपकी बायोग्राफी है हर्षवर्धन की। ओके, सो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। सो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्ष यानी हर्षवर्धन। ओके, सो कालिदास से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस और एपिक्स यानी महाकाव्य जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपको उनके नेम्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट आपके प्लेस हैं उनमें आता है अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, विक्रम उर्वशी संवाद इसमें आपका है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्ले है मालविक अग्निमित्रम। ओके, मालविक अग्निमित्रम। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट प्ले हो जाते हैं कालिदास के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एपिक्स यानी महाकाव्य की। ओके, तो महाकाव्य आपका आपने सुना होगा मेघदूत। मेघदूत ये इम्पॉर्टेंट है। एंड कुमार संभव ये आपका नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट महाकाव्य हो जाता है कुमार संभव। ओके, सो ये कुछ बेसिक इनके फेमस प्ले और फेमस महाकाव्य हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एंड इन्हें यानी कालिदास को रिगार्डेड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, सो ये आपके जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं इनके कोर्ट के थे। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें हम चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जानते हैं। ओके, there were 9 gems in court of Chandragupta II and he was one of them. Okay,
सो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहें तो ये सारे ही जो डिटेल है हर एक ऑप्शंस के साथ आपको मिल रही है, ये एक जगह कॉपी में नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड इंडियाज नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्रीज? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ओके, टाइम पीरियड की बात करें तो 335 टू 380 CE टाइम पीरियड था। ओके, एंड ही वॉज अ रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स। ओके, क्योंकि इन्होंने अपना जो ये है इसका विस्तार किया था, एम्पायर का पूरा विस्तार किया था, इसलिए इन्हें रियल फाउंडर कहते हैं। और अदरवाइज आपके जो फाउंडर हैं वो श्रीगुप्त हैं। ठीक है, सो समुद्रगुप्त के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रयाग इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है, उसमें प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया है। सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्ताज इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गुप्ता के लिए नॉट ट्रू है, यानी सत्य नहीं है, वो बताना है। पहला, दे रूल्ड मेनली ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। सेकेंड ऑप्शन है, किंगशिप वॉज हेरिडेटरी एंड द थ्रोन ऑलवेज वेंट टू द एल्डेस्ट सन। थर्ड ऑप्शन है, द जुडिशियल सिस्टम वॉज फार मोर डेवलप्ड देन इन अर्लियर टाइम्स। डी है, लैंड टैक्सेस इंक्रीज्ड एंड टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्रीज्ड। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर 6 नंबर का सही है, आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। ओके, किंगशिप वॉज हेरिडेटरी एंड द थ्रोन ऑलवेज वेंट टू द एल्डेस्ट सन, ये आपका नहीं होता है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटेंट होता था उसे ये जो थ्रोन है या जो वही राजा बनता था। ओके, किसी को भी ऐसा फिक्स नहीं था कि एल्डेस्ट सन ही बने। ओके, सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, whose achievements are recorded in the इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? सो अगर आप सभी ने प्रीवियस क्वेश्चंस का जो भी डिस्क्राइब किया था हमने वो ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आसानी से पता चल गया होगा। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य आंसर है, समुद्रगुप्त है, विक्रमादित्य है या फिर आपका स्कंदगुप्त है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त। ओके, हरिसेन के द्वारा यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में इनके जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें रिकॉर्डेड हैं वो सारे अचीवमेंट्स। ओके, सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हुज रेन इन इंडियन हिस्ट्री वॉज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर या फिर मौर्य एम्पायर? सो सेशन के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसके शासनकाल को कहा गया था। करेक्ट आंसर है गुप्ता एम्पायर। ओके, क्यों कहा गया था ये सभी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको बताए गए हैं। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड द मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज? अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वॉज? भानुगुप्त, बाघभट्ट, आर्यभट्ट या फिर वाराहमिहिर? ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आर्यभट्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं। आर्यभट्ट इज़ द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस एरा। ओके, इन्होंने ज़ीरो एंड डेसिमल सिस्टम का इसके बारे में एलेबोरेट किया। ही ऑल्सो एलेबोरेटेड ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। ओके, ही इज़ द प्रो फाउंडर ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ओके, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, इस तरीके की कई सारी बुक्स इनके द्वारा
क्रिएशन बताए गए हैं, लिखे गए हैं, ठीक है। सो ही ऑल्सो इंटरप्रिटेटेड सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स, ओके। ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। सो इतने सारे आपके ये पॉइंट्स हैं आर्यभट्ट से रिलेटेड। पाई का इन्होंने कैलकुलेशन आपका बताया, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में इंटरप्रिटेशन बताया। प्रोफाउंडर थे ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के। सो ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं ये रिलेटेड हैं आपके आर्यभट्ट से, ओके। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट वाज चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो नोन एज। What was चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो नोन एज। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, रामगुप्त, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ओके। सो चंद्रगुप्त सेकंड कॉमनली नोन एज विक्रमादित्य, ओके। ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ नदर्न इंडिया। टाइम पीरियड की बात करें तो 380 AD टू 415 AD टाइम पीरियड था, ठीक है। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड द सन ऑफ समुद्रगुप्त, ओके। सो ये डिटेल थी आपकी विक्रमादित्य के बारे में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Coins of which of the following reveal their love for music? मौर्यास, नंदास, गुप्तास या फिर चोलास। Coin of which of the following reveal their love for music? क्या ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर, ओके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्तास, ओके। गुप्तास में भी जो आपका समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त ये एक काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन थे, ओके। म्यूज़िकल स्किल्स ऑफ समुद्रगुप्त जो हैं वो आपकी इनकी गोल्ड कॉइन्स में भी देखने को मिलती थी, जिसमें इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ओके। भी आपसे बन सकता है कि कॉइन्स में प्लेइंग वीणा यानी वीणा बजाते हुए किन्हें दिखाया गया है। सो वो हैं आपके चंद्रगुप्त, ओके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्ता डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इम्पीरियलिज्म, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स या फिर नन ऑफ दीज। गुप्ता डायनेस्टी इज़ फेमस फॉर, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को, ओके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ओके। आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गुप्ता पीरियड इज़ अ गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ओके। इस समय में आपके स्तूपास, चैत्यास, टेम्पल्स और अदर स्टैचूज़ इस टाइम पीरियड में आपके बनाए गए, ओके। सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षा वॉज डिफीटेड बाय शशांक, किंग ऑफ वल्लभी, भास्कर वर्मन या फिर पुलकेशिन सेकंड। हर्षा वॉज डिफीटेड बाय, सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। हर्षा वॉज डिफीटेड बाय, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड, ओके। पुलकेशिन सेकंड, एम्परर पुलकेशिन सेकंड जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ओके। बैटल ऑफ नर्मदा में ये इनकी हार हुई थी, ठीक है। एंड पुलकेशिन सेकंड, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है द गुप्ता किंग हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वॉज, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर कुमारगुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड, ओके। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वॉज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? काकिनी, निष्क, रुपयका या फिर दिनार? ओके, सिल्वर कॉइन जो थे उस समय, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रुपयका, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वॉज? कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सारी ही जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता चुके हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज़ बीन अटैच्ड टू? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर हर्षवर्धन? द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज़ बीन अटैच्ड टू समुद्रगुप्त। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड वॉज? फायान, इत्सिंग, निष्क या फिर हुएनसांग? कौन आपके चाइनीज़ पिलग्रिम थे जिन्होंने हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया को विज़िट किया? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हुएनसांग। सो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर फायान, अगर इनके बारे में पूछा जाए कि ये किसके शासनकाल के दौरान आए तो ये विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में इन्होंने विजिट किया था इंडिया को। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर थानेश्वर। ओके, थानेश्वर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग के टाइम पर जो कैपिटल थी हर्षवर्धन की वो थानेश्वर थी, जो आज का हरियाणा है, ठीक है, प्रेजेंट डे हरियाणा। एंड बाद में थानेश्वर से कन्नौज कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, कन्नौज, ओके, जिसे हम मित्र की नगरी के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द गुप्ता पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड इन? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर आयरन? ओके, सो अगर आपने थोड़ा सा भी गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा है तो कॉपर एंड आयरन तो हो ही नहीं सकता। ओके, बचा गोल्ड और सिल्वर, तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो? चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट, वारामिहिर? ओके, सो अगर आपने कभी भी ध्यान से मैथ्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जीरो की खोज किसने करी। ओके, हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स? तो आपने पढ़ा होगा आर्यभट्ट। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 458 AD। ओके, ये जो आक्रमण है ये स्कंदगुप्त के टाइम पर हुआ था, और तब जो स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड था 455 टू 467। ओके, सो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड अ राइटर वॉज? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्योंकि जो हर्षवर्धन की वाइफ थी वो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसे मानती थी। ओके, और आज का जो सांची स्तूपा का जो लुक है वो हर्षवर्धन के टाइम का ही है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो करवाए गए थे, ठीक है। सो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा a tripartite struggle ensued between the three contemporary powers of the supremacy
of Kannauj. Which of the following was not a party in the struggle? Gurjar Pratihars, Rashtrakoot, Pallas, परमार्स. ऑप्शन है आपके गुर्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास, पाल्स, परमार्स. क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को. करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए. सो दिस कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास एंड पालास. ओके, सो परमार्स नहीं होगा आपका. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमार्स. परमार्स इनमें शामिल नहीं थे. ये तीनों के बीच में फाइट हो रही थी. ओके, टू ऑक्यूपाई कन्नौज. ओके, कन्नौज ही क्यों, क्योंकि कन्नौज से आपका जो गुजरात का ट्रेड है और वेस्ट बंगाल का ट्रेड है, दोनों ही आपका कंट्रोल होता था. एंड ये आपका फर्टाइल लैंड भी है. सो इसलिए कन्नौज को लेकर इसमें जो था लड़ाई चल रही थी. ओके, तीनों के बीच में. सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है. हु वॉज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त फर्स्ट? बताना है आप सभी को. फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर कौन थे? सो बात कर लेते हैं पूरे क्रोनोलॉजी की. ओके, सो सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त. ठीक है, 300 यानी 3rd सेंचुरी में. नेक्स्ट फिर घटोत्कच. ओके, 300 to 315. राइट. नेक्स्ट बारी आती है चंद्रगुप्त फर्स्ट. टाइम पीरियड था 319 to 335. नेक्स्ट है समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो है 335 to 380. एंड इन्हें ही आपका रियल फाउंडर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जो एम्पायर है उसका एक्सपेंशन किया था. ओके, उसे बढ़ाया था. तो नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकंड, या इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं. चंद्रगुप्त सेकंड. ओके, टाइम पीरियड 380 to 415. नेक्स्ट है कुमारगुप्त. ओके, टाइम पीरियड इनका है 415 से 455, 455. और लास्ट है स्कंदगुप्त. देन आपका चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं. ओके, इनका टाइम पीरियड 380 to 415. नेक्स्ट कुमारगुप्त. ओके, 415 से 455. और उसके बाद में स्कंदगुप्त 455 से 467 यानी 467. ओके, सो ये थी पूरी क्रोनोलॉजी. अगर आपसे फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर पूछें तो ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ हर्षाज एम्पायर? एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, होल ऑफ इंडिया, एंटायर डेक्कन रीजन, पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया? सो करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को. प्रीवियस क्वेश्चन में जो डिस्कस हुआ था पुलकेशिन सेकंड के साथ हर्षा का युद्ध यानी वॉर. ओके, बैटल ऑफ नर्मदा ने सदर्न साउथ इंडिया की तरफ अपना जो एक्सपेंशन करना चाहा था, तब पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हार गए थे. तो करेक्ट आंसर होगा फिलहाल अ पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया. क्वेश्चन है द गुप्ता शक वॉज फाउंडेड बाय. द गुप्ता शक वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट. ओके, ही इनिशिएटेड द गुप्ता कैलेंडर
जिसे हम वल्लभी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स स्टॉप द हुन फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? पूरे डिटेल में आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया गया है। स्कंदगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। India's trade with Roman Empire came to an end with an invasion of Rome by the Arabs, Hungarians, Huns या फिर तुर्क्स? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा हुनास, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, एम्परर हर्षास साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकेंड, विक्रमादित्य फर्स्ट या फिर विक्रमादित्य सेकेंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन सेकेंड। ओके, नर्मदा रिवर का नाम रेवा भी था। ओके, सो रिवर रेवा भी कह सकते इसका। ओके, पुलकेशिन सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाइन विजिट इंडिया? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड या फिर कुमारगुप्त? सो अगर आप टॉपिक वाइज जो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, अगर ये सब देख रहे हैं सीरियस होकर, तो आपको कोई भी और एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं का रिवीजन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो आप जो भी टॉपिक वाइज करवाए जा रहे हैं एमसीक्यू, उन्हें देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, फाइहान से रिलेटेड फाइहान की बुक है, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो फाइहान की बुक का नाम है फो क्यो की। ओके, ये बुक आपसे पूछी जा सकती है। अगर उसे जो आयोग है उसे लेवल अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना है तो ये आपसे बुक का नाम पूछ सकते हैं। CBT 1 में तो आपसे सिंपल ही पूछेगा, CBT 2 में शायद लेवल अगर बढ़ा दे तो ये पूछ सकते हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 रिपीट हो गया है। इसका आंसर चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, तंत्र? ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्ता वॉज? पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत? सो हिंदी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ओके, पाली प्राकृत आपके मौर्य टाइम पीरियड में बहुत पॉपुलर थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारामिहिर इज एन एस्ट्रोनॉट, अ स्पेस शटल, पावर स्टेशन, एन एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर? क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। तो चलिए वारामिहिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। वारामिहिर एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। ओके, ही कैलकुलेटेड द डायमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहला है उसमें बृहत संहिता, पहली इंपॉर्टेंट बुक है बृहत संहिता। ओके, नेक्स्ट है आपकी पंच सिद्धांतिका, राइट। अगली इंपॉर्टेंट है लघु जातक। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर। ओके, सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी टर्म या कोई भी नेम आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से प्रॉपर समझ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु वॉज कॉल्ड लिच्छवी दौहित्र? चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त?
सो क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो सबसे पहले तो लिच्छवी दोहित्र का मीनिंग जान लेते हैं। ओके, लिच्छवी दोहित्र का मीनिंग होता है सन ऑफ द डॉटर ऑफ लिच्छवीज। ओके, यानी लिच्छवीज की बेटी का बेटा। समुद्रगुप्त डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा कि हम लोगों ने जाना था, चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई थी लिच्छवी प्रिंसेस से, कुमार देवी। ओके, सो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सो समुद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग गुप्ता एरा, भानुगुप्त, बाणभट्ट, वारामिहिर या फिर आर्यभट्ट। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, एंड जो भी टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं, उन्हें देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है संगम रूलर कारिकाल वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, पांड्या, चेरा, पल्लव या फिर चोल। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल डायनेस्टी, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर्स इन द केव ऑफ अजंता बिलोंग टू विच पीरियड। पिक्चर्स इन द केव ऑफ अजंता बिलोंग्स टू विच पीरियड, गुप्ता पीरियड, कुषाण पीरियड, वर्धन पीरियड या फिर मौर्य पीरियड। ओके, क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है। सो अजंता एंड एलोरा बोथ आर इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, देयर आर 29 केव्स इन अजंता, 29 केव्स हैं, और एलोरा में आपके 35 केव्स हैं। ठीक है, लिख देते हैं। अजंता में आपकी 29 गुफाएं हैं, केव्स हैं, एंड एलोरा में 35 केव्स हैं। ओके, सो गुप्ता पीरियड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर जो बुद्धिस्ट सब्जेक्ट है उसे पिक्चराइज किया गया है या उससे रिलेटेड है। ओके, सो गुप्ता एरा जैसा कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए पॉपुलर था, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देयर आर ऑल्सो पोर्ट्रेट्स ऑफ या पेंटिंग्स रिलेटेड टू हिंदुइज्म एंड जैनिज्म टू। ओके, यानी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी जो आपका अजंता केव्स हैं उनमें बुद्धिस्ट पेंटिंग्स या उससे रिलेटेड आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, और एलोरा में आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म तीनों ही इससे रिलेटेड है। ओके, सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त इंस्क्राइब्ड ऑन विच इंस्क्रिप्शन, आयरन, गया, प्रयाग या नालंदा। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 फायहन हैज़ केम टू इंडिया इन रेजिम ऑफ अशोक, चंद्रगुप्त सेकेंड, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त सेकेंड को हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ओके, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बीच में। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है मैक्सिमम गोल्ड कॉइन वर रिलीज्ड इन विच पीरियड, इन कुषाण पीरियड, इन गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड या फिर हिंदयमन। सो क्लास की स्टार्टिंग में ही आपसे डिस्कस हुआ था, गुप्ता पीरियड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है चाइल्ड मैरिज सिस्टम स्टार्टेड, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, कुषाण पीरियड, हर्षवर्धन एरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्ता पीरियड। ओके, क्वेश्चन है आयरन पिलर फाउंडेड इन कुवैतुल इस्लाम मॉस्क एट मेहरौली इन दिल्ली इन द मेमोरी ऑफ सेकेंड, हर्षवर्धन या फिर अंगपाल। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आपको। ओके,
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, टाइम पीरियड था 375 से 415 सीई। ओके, ये मेहरौली में दिल्ली में है। ओके, आयरन पिलर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, द हिस्टोरिकल कन्नौज असेंबली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन है आपके अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर? ग्रेट असेंबली, कन्नौज असेंबली, करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ओके, जो है वो रिलीजियस असेंबली होती थी, ग्रेट रिलीजियस असेंबली। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, विद रेफरेंस टू द लैंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुप्ता पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर आपको टर्म बताया है और यहाँ मीनिंग लिखी है। आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। ओके, वस्ती यानी वेस्टलैंड, अप्रहर्थ यानी फॉरेस्ट लैंड, गपतशराह यानी पेस्टोरल लैंड। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्टली मैच्ड है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता किंगडम इन एंशिएंट इंडिया द टर्म्स भागा, हिरण्य, उदियांग रेफर्स टू कॉइन ऑफ डिफरेंट मनी वैल्यू, मेजरमेंट्स ऑफ लैंड, रिलीजियस रिचुअल्स या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर विष्णुगुप्त? Chandragupta first was the son of Gupta king Ghatotkacha, okay, and grandson of the founder of Gupta, Shri Gupta, okay. मतलब श्रीगुप्त और आपका घटोत्कच दोनों ही महाराज कहलाते थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था इन्होंने ग्रैंड टाइटल लिया महाराजा अधिराज का। ओके, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स इन द गुप्ता पीरियड कॉल्ड? वेलांगवगई, शालभोगा, देवदाना या फिर अग्रहर? करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्रहर। ओके, अग्रहर वॉज द टर्म यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया टू रेफर टू लैंड दैट वॉज डोनेटेड बाय किंग्स और अ वेल्दी पर्सन टू ब्राह्मण। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 50, अगर आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो आप में से सभी इस क्वेश्चन का आंसर करें। मेगास्थनीज वर्क डिस्क्राइब इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इन विच बुक? इंडिका, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी या फिर अर्थशास्त्र? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका, ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हर्षवर्धन के पार्ट 2 में। ओके, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो जुड़ जाइएगा। आरआरबी एनटीपीसी की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, क्योंकि मार्च मिड अप्रैल के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, सो आप सभी प्रिपरेशन सीरियस होकर शुरू कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।